नाजरीन, 30 रुपए की खातिर फल फरोश दो सगे भाइयों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है। फल फरोश जो कि फल फरोश तो नहीं लगता था, लेकिन एक ओबाश, एक गुंडा और एक कातिल था। और इस पूरे वाकये में जो सबसे इबरतनाक और हैरतनाक बात थी वो ये थी कि जब दोनों भाइयों पर इस कदर तशद्दुद किया जा रहा था, उन्हें बल्लों के साथ मारा जा रहा था, ईंटों के साथ उन्हें मारा जा रहा था और वो खून में लथपथ थे। उस वक्त जो इर्द गिर्द जो लोग थे, जो तमाशाई थे, जो वहां के रिहायशी थे, वो सब ये तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत ना दिखाई। वो इस कदर डरपोक थे, इस कदर वो लाचार थे कि उन्होंने किसी ने भी 15 पे कॉल नहीं की, रेस्क्यू टीम को नहीं बुलाया, ना ही उन्होंने पुलिस को बुलाया और ना ही वो खुद आगे बढ़कर उन्होंने उन फल फरोश ओबाशों को रोका। और वो देखते रहे, ये तमाशा देखते रहे, जब तक दोनों भाइयों की जान नहीं चलेगी तब तक वो ये तमाशा देखते रहे। बात सिर्फ इतनी सी थी कि राशि जो वहां से केले खरीद रहा था, उसके पास एक 100 का नोट था और एक 5000 का नोट था, और उसने उस फल फरोश से कहा कि मुझे या 100 के केले दे दो, या मेरे पास 5000 है, या इसमें से 30 रुपए काट लो, या इनमें से मुझे दे दो। इसी बात पर दोनों की बहस हुई, तल कलामी हुई और लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि फल फरोश खुद भी गुंडा बन गया और उसने अपने जो दीगर भाई है और दो दोस्त हैं उन्हें कॉल की और वहां बुलाया। और दोस्त जो है वो औजार लेकर, जिनमें उनके पास बैट था, उनके पास ईंटें थी, उनके पास लोहे के राड थे, उनके पास डंडे थे। और नाजरीन, 30 रुपए की खातिर फल फरोश दो सगे भाइयों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है। सोशल मीडिया पर आजकल ये वीडियो काफी वायरल है, आपने ये वीडियो देखी होगी कि तल कलामी पर, मामूली सी तल कलामी होती है फल फरोश और जो दो भाई होते हैं जिसका नाम राशिद और साजिद नाम है। राशिद की तल कलामी होती है फल फरोश के साथ 30 रुपए की वजह से। वो कुछ फल लेने आया होता है, लेकिन फल फरोश के साथ तल कलामी पर उनकी बहस बढ़ जाती है, फिर लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। जब ये वाकया उसका भाई, राशिद का भाई साजिद देखता है, जो कि इसका छोटा भाई है, वो ये देखकर वो भी उस लड़ाई में कूद पड़ता है और वो लड़ाई को सुलझाने की और उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जिसने लड़ाई को खत्म नहीं किया और 30 रुपए की खातिर उन दो भाइयों पर तशद्दुद किया। उस फल फरोश के हवाले से ये भी बात सामने आई है कि उस फल फरोश के 3 भाई उसी जगह पर फल की रेड़ियां लगाते थे, वहां फल फरोश कर रहे थे। और उस अवैस ने, जो कि फल फरोश था, उसने अपने 2 भाइयों को मसीद बुलाया। उस फल फरोश ने उन 2 भाइयों को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया। उनके हाथ में उस वक्त जो भी चीज आई, उन्होंने बैट से, लोहे के राड से और ईंटों से, और इसके अलावा उनके हाथ में जो भी आया उन्होंने उन भाइयों को मारा और इस कदर तशद्दुद किया। वो वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। एक भाई जो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके पूरे कपड़े जो है वो खून से भर जाते हैं, वो खून से लथपथ हो जाता है। इसके बावजूद छोटा भाई, उससे बर्दाश्त नहीं होता, और छोटा भाई हालांकि वो भी जख्मी होता है और शदीद तशद्दुद की हालत में होता है, वो दूर से आता है और अपने भाई को अपनी गोद में जगह देता है, अपनी गोद में रख लेता है अपने भाई का सर। और भाई ही भाई के बाजू होते हैं। और इन 2 भाइयों की मोहब्बत ने बता दिया कि अगर एक भाई मुसीबत में है तो दूसरे भाई ने उसका किस कदर साथ दिया, इस कदर साथ दिया कि वो अपनी जान की भी बाजी हार गया। और जो राशिद है वो शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटियां और 2 बेटे वो पीछे छोड़ गया है। उनकी बेटी का अगर आप इंटरव्यू देखें, उनकी बेटी का कहना था कि मुझे अपने बाबा वापिस चाहिए और मैं अपने वालिद का, अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ, और वो अभी मेरे लिए चीजें लेकर आएंगे, मेरे लिए वो कुछ खिलौने लेकर आएंगे और वो लाजमी आएंगे। और इस पूरे वाकये में जो सबसे इबरतनाक और हैरतनाक बात थी वो ये थी कि जब दोनों भाइयों पर इस कदर तशद्दुद किया जा रहा था, उन्हें बल्लों के साथ मारा जा रहा था, ईंटों के साथ उन्हें मारा जा रहा था और वो खून में लथपथ थे। उस वक्त जो इर्द गिर्द जो लोग थे, जो तमाशाई थे, जो वहां के रिहायशी थे, वो सब ये तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत ना दिखाई। वो इस कदर डरपोक थे, इस कदर वो लाचार थे कि उन्होंने किसी ने भी 15 पे कॉल नहीं की, रेस्क्यू टीम को नहीं बुलाया, ना ही उन्होंने पुलिस को बुलाया और ना ही वो खुद आगे बढ़कर उन्होंने उन फल फरोश ओबाशों को रोका। और वो देखते रहे, ये तमाशा देखते रहे, जब तक दोनों भाइयों की जान नहीं चलेगी तब तक वो ये तमाशा देखते रहे। नाज़रीन, इस वीडियो से, इस वाकये से ये बात पता चलती है कि मुआशरे में वाकई एहसास नाम की चीज खत्म हो चुकी है, एहसास खत्म हो चुका है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, बर्दाश्त खत्म हो चुका है। सिर्फ 30 रुपए की खातिर, जो कि वहां से वो 2 भाई केले और फल खरीदने आए थे, क्योंकि जो कि 2 भाई जिसमें से राशिद वहां
फल खरीदने आया था और केले खरीदने आया था, और उसकी छोटी मासूम बेटी ने उससे फरमाइश की थी कि बाबा आप जब आए तो मेरे लिए केले लेकर आइएगा। तो वो दूध का काम करते थे, दूध जो है लोगों के घरों में सेल करते थे, लोगों के घरों तक दूध पहुंचाते थे। और जब वो दूध देने के बाद फारिग हुए तो रास्ते में उन्हें फल फरोश नजर आया और वहां से उन्होंने रुक कर फल लिया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि राशि जो वहां से केले खरीद रहा था उसके पास एक 100 का नोट था और एक 5,000 का नोट था, और उसने उस फल फरोश से कहा कि मुझे या 100 के केले दे दो, या मेरे पास 5,000 है, या इसमें से 30 रुपए काट लो, या इनमें से मुझे दे दो। इसी बात पर दोनों की बहस हुई, कल कलामी हुई और लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि फल फरोश खुद भी गुंडा बन गया, और उसने अपने जो दीगर भाई है और दो दोस्त हैं उन्हें कॉल की और वहां बुलाया। और दोस्त जो है वो औजार लेकर, जिनमें उनके पास बैट था, उनके पास ईंटें थी, उनके पास लोहे के राड थे, उनके पास डंडे थे, और इसके अलावा जिससे नापतोल करते हैं उस पत्थर से भी उन दोनों भाइयों पर तशद्दुद किया गया। नाज़रीन, आपने ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होगी, दिलखराश वीडियो, जिसमें एक भाई मौका पर ही जान की बाजी हार गया था और दूसरा काफी जख्मी था, और उसका पूरा चेहरा, उसका पूरा जिस्म जो है खून से लथपथ था। उसके बावजूद जिस शख्स ने उन पर तशद्दुद किया, जिसके हाथ में बैग था, वो उसे उसकी फिर भी प्यास ना बुझी, और वो इस कदर तैश में था, इस कदर गुस्से में था कि वो लहूलुहान होने के बावजूद उस पर जो है बल्ले के वार करता रहा और मारता रहा, और साथ जो खड़े लोग थे वो तमाशाई वो तमाशा देखते रहे। जब उस शख्स ने आखिरी बल्ला उसके सर पर मारा तो वो भी उसी वक्त बेहोश हो गया, और फिर वहां के जो लोग थे उन्होंने रेस्क्यू को कॉल की, पुलिस को कॉल की, रेस्क्यू टीमें वहां पहुंची और दोनों भाइयों को जो है जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया। एक भाई जो है वो तो मौके पर ही जाँ बहक हो चुका था, जो छोटा भाई था जो काफी जख्मी था, जिसके सर पर काफी चोटें लगी थी, उनके सर पर लोहे के डंडे और ईंटों से वार किया गया, बल्लों से वार किया गया, और एक दिन वो कोमे में रहा, लेकिन वो भी जो है वो इंतकाल कर चुका है। और जो खुशी की खबर वो ये है कि रायगंज पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है, और ये भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी ने उस मुलजिम को, जो इस वीडियो में आप देख रहे होंगे, जो बैट के साथ बार बार उन्हें मार रहा है, हालांकि वो खून से लथपथ है, इसके बावजूद वो उन्हें मारता जा रहा है, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, वो पुलिस की हिरासत में है। और ये भी बात सामने आई है जराये के मुताबिक कि सीसीडी ने उन्हें कत्ल कर दिया है।